हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के इस वक्त के डीपेस्ट रियलिस्ट फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। मैंने सुबह भी एक वीडियो डाला था, तो अगर आपने किसी वजह से मिस कर दिया है तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को भी देखिए, और इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के डीपेस्ट फीलिंग्स, इमोशंस इस वक्त क्या है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर वो क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। जितना क्लियरली आप अपने पर्सन को विजुलाइज करोगे, उनके बारे में सोचोगे, उतने क्लियर मैसेजेस आपके लिए निकल के आएंगे। सो मेक श्योर कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन देम। ओके, इस रीडिंग को देखते हुए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे ट्रैप्ड का है, कॉन्फ्लिक्ट, चेजिंग, रिजेक्शन। आज इस पूरी रीडिंग में हम टैरो कार्ड्स नहीं यूज़ करने वाले हैं, तो हाँ ये चीज़ डिफरेंट है यहाँ पे। क्लिंगिंग। ओके, सो हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए दूसरा डेक यूज़ करेंगे, टैरो कार्ड्स नहीं यूज़ करेंगे। ओके, ट्रैप्ड क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस ट्रैप्ड हियर? के पर्सन के डीपेस्ट रियलिस्ट इमोशंस क्या है इस वक्त? ओके, अनकंफर्टेबल। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है अपने ऊपर वो खुद से ही नाराज़ मुझे दिख रहे हैं। जो भी उन्होंने आज तक, मतलब इस जो जहाँ पे भी आपका रिश्ता है इस वक्त, जिस भी सिचुएशन में है, चाहे आप लोग बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ब्रेकअप चल रहा है या साथ होकर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त अपने आप से नाराज़ है कि ये सिचुएशन में आज रिश्ता पहुंचा है ना, तो ये मेरे वजह से है। वो खुद को गिल्ट फील कर रहे हैं, खुद को लाइक दे आर फीलिंग रिग्रेट, दे आर नॉट हैप्पी। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन खुद से नाराज़ है और वो खुद को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको कैसे फेस करेंगे? बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन दुखी है, सैड है, दे नॉट हैप्पी, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, और लिटरली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो इस स्टक एनर्जी से निकल भी पाएंगे या नहीं। ओके, सो या दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। कॉन्फ्लिक्ट क्यों है यहाँ पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ ऐसा हुआ है या ऐसा कुछ चल रहा है जिसके वजह से आपके पर्सन के मन में ये चीज़ बैठ गई है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो शायद, या फिर आपको लेकर कुछ बहुत ही बुरा सोचते हैं, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपने कुछ कह दिया या कुछ कर दिया, उस चीज़ का बहुत ही नेगेटिव असर इस पर्सन के माइंड पे हुआ है। बट ये ज़्यादातर एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा ऐसा करंटली फील नहीं कर रही है, ऐसा पास्ट में फ़ील कर रहे थे। जब आप दोनों के बीच में बात बिगड़ी थी, तब वो ज़्यादा ऐसा फील कर रहे थे कि सामने वाला इंसान मेरे वी आर नॉट कंपैटिबल, हम शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, या फिर हम दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, हम दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, हम दोनों एक दूसरे जैसे नहीं हैं। तो कुछ तो आपको लेकर बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह लो या सोच थी उनकी ऐसी, लेकिन वो इसलिए थी क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन भटक गए थे, उनका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। सो इस वजह से ये पर्सन आपके अंदर की बुराइयां देख पा रहे थे, लेकिन आपके अंदर की अच्छाइयां नहीं देख पा रहे थे। सो ये ज़्यादातर मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है। चेजिंग क्यों है यहाँ पे? दिस चेजिंग हियर, बेनेवोलेंट और बॉटम ऑफ द डेक में सुपीरियर है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के अंदर इस वक्त कॉन्फिडेंस बहुत लो है। आपसे बात करना या आपसे बात करने की कोशिश करना या आपको मनाने की कोशिश करना, आपको सॉरी बोलना या कुछ भी करना, छोटा एक्शन भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कोई एक्शन लूँ या अगर मैं कुछ भी करूँ तो क्या पता या मैं सामने वाले को अगर चेज़ करूँ, उसको उसके पीछे ही पड़ जाऊँ, उसको मनाने की कोशिश करूँ, तो कहीं ऐसा ना लगे कि मैं भिखारी हूँ या मैं मैं बहुत ज़्यादा
लो एनर्जी में लाइक होता है ना यार, किसी किसी का ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाता है। उन्हें लगता है कि मैं अगर सॉरी बोलूँ तो मैं छोटा हो जाऊँगा, या मैं सामने वाले के सामने मैं वीक पड़ जाऊँगा। यस, तो वो आपके पर्सन करना नहीं चाहते क्योंकि उनके अंदर ईगो बहुत है, ठीक है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है इस पर्सन को। वो अपने आप को आपसे बेटर मानते हैं या अपने आप को आपसे ऊंचा मानते हैं, तो उनको लगता है कि अगर मैं माफ़ी मांगूँ तो इट वोंट बी गुड फॉर मी, यू नो, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। इसलिए वो आपको चेज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपको चेज़ करते। अगर ये अपने ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट इसको आड़े नहीं आने देते तो ये पर्सन पागल, यू नो, पागलों की तरह आपको चेज़ करते। रिजेक्शन क्यों है? गार्डेड एंड बॉटम ऑफ द डेक में है कैप्टिवेटेड। देखिए ये पर्सन ना एक जैसे अपने आप को इन्होंने बहुत रोक के रखा है क्योंकि आपका अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, आपका ऑरा इतना ब्यूटीफुल है, इतना पावरफुल है, इतना इंटेंस है कि पर्सन चाहकर भी आपकी खूबसूरती, आपकी नॉट जस्ट फेस की खूबसूरती की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, आप जो पर्सन हो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ठीक है, द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, तो वो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं रोक रहे हैं अपने, यू नो, जैसे अपने दिल पे काबू करके बैठे हुए, कंट्रोल करके बैठे हुए। मे बी उन्हें लगता है कि आप अब इतने हाई लेवल पे पहुंच गए हो, या आप इतने ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हो कि आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। या मे बी आप खुद को बहुत गार्ड करके रख रहे हो, आप खुद को बहुत चुप चुप रख रहे हो, आपने मे बी इस पर्सन से एक दूरी बना के रखी है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, और उनको लग रहा है कि आप उनसे डील नहीं करना चाहते, आप उनके साथ रहना नहीं चाहते, ठीक है। वन और द अदर, कुछ ना कुछ है, या तो ये उनको फील हो रहा है, या मतलब वो अपने आप को रोक रहे हैं, या तो आपकी एनर्जी उनको लग रही है कि आप उन्हें रोक रहे हो अपने क्लोज आने से। रिटर्न की एनर्जी क्यों है? वाई इज दिस रिटर्न हियर? रिटर्न क्यों है? वाई इज दिस रिटर्न हियर? ओके, कंटेम्प्ट है और बॉटम ऑफ द डेक में गिल्टी है। आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज सो गिल्टी। इन्होंने जो भी आज तक किया है, ये पर्सन ने आपको सॉरी बोला हो नहीं बोला हो, इट्स अनदर पॉइंट, लेकिन ये पर्सन सच में बहुत शर्मिंदा है जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और इसी वजह से वो आपके साथ सुधारना चाहते हैं, रिश्ते को गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं, जो बिगड़ा है उसको सुधारना चाहते हैं, और एक सेकंड चांस चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके अंदर इस पर्सन को लेकर अब डर है, या आप इस पर्सन पे अब ट्रस्ट नहीं करते हो, या आप उनको अब उस नज़र से नहीं देखते हो जो पहले आप इनको देखते थे, यू नो, आप उनको पहले बहुत ट्रस्ट करते थे, या आपके नज़रों में डेफिनेटली पर्सन का जो इमेज है ना वो काफ़ी चेंज हुआ है और नेगेटिवली चेंज हुआ है, ठीक है। सो या क्लिंगिंग की एनर्जी क्यों है? वाई इज दिस क्लिंगिंग हियर? फ्री रिवर्स में है और रिसेंटफुल है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना, देखिए, इनको ना कुछ तो आपसे जोड़ के रखता है, ठीक है। ये चाहते भी है आपसे अपने आप को दूर करना, नहीं हो पाता है। ये अगर आपको ऐसा भी बोल के गए हैं ना कि अब मैं फ्री हूँ, अब मुझे, यू नो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम फ्री, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, फिर भी कुछ है जो इनको आपसे जोड़े रखता है। बहुत ऑब्सेस करते हैं, बहुत स्पाई भी करते हैं आपको, और ये आपको भले ही ये फिज़िकली आपसे अभी दूर है, या बात नहीं कर रहे हैं, या कुछ हो नहीं रहा होगा, कुछ कुक नहीं हो रहा होगा, लेकिन इमोशनली अभी भी अटैच्ड है आपसे, ये अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पाए हैं और कर भी नहीं पाते हैं। दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर लव। लेकिन हाँ, कुछ नाराज़गी आपको लेकर है इनके मन में, कुछ डाउट्स या कुछ नाराज़गी थोड़े बहुत लेकर, गुस्सा। देखिए, इनको कुछ तो जोड़ रहा है आपसे, या तो नफ़रत या तो प्यार, ठीक है, या तो गुस्सा या तो लाइक एनीथिंग, आई डोंट नो, बट कुछ तो है जो जोड़ रहा है इनको आपसे। वाई इज दिस अनकम्फर्टेबल हियर? प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, अनकम्फर्टेबल क्यों है? ओ माय गॉड, मैंने डेक ही गलत लिया है, सॉरी गाइस। हम लव मैसेजेस भी देखेंगे, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं वो भी हम देखेंगे। अनकम्फर्टेबल के एनर्जी को प्लीज़ क्लियर करें डिवाइन। एक्सपेक्ट अ कॉल। यस, ये पर्सन अपने आप को लिटरली रोक रहे हैं आपको कॉल भी करने से, क्योंकि लिटरली आपको कॉल करना चाहते हो, और आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक एक लड़ाई चल रही है उनके दिमाग में, यू नो, सेल्फ रिस्पेक्ट और प्यार के बीच की लड़ाई। वो थोड़ा सा रुके हुए हैं क्योंकि
स्टक फील कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, बट हाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, भले ही वो कितनी अनकंफर्टेबल क्यों ना फील कर रहे हो, बट दे आर थिंकिंग ऑफ कॉलिंग यू। एंड मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस पर्सन का कॉल आने वाला है बहुत जल्द, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम दिस पर्सन। थोड़ा सा वो चल रहा है, लास्ट मोमेंट में एक नर्वसनेस होती है ना, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, वो डेफिनेटली चल रही है। बिटर की एनर्जी क्यों है? डिवाइन टाइमिंग्स, गॉड्स विल। देखिए चाहे आपको लेकर इस पर्सन के मन में पास्ट में नेगेटिविटी रही हो, या अभी भी अगर कुछ परसेंटेज इनके अंदर आपको लेकर डाउट है या नेगेटिविटी है, डोंट वरी, भगवान की मर्ज़ी है कि ये रिश्ता आगे बढ़े, भगवान चाहते हैं सही टाइम पे। देखिए सबका डिवाइन टाइम अलग होता है, जैसे ही आपका वो डिवाइन टाइम आ जाएगा तो इस पर्सन के अंदर जो आपको लेकर खटास है उनके मन में, या डर है, गुस्सा है, रिसेंटमेंट है, जो भी है, या डाउट है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और ये पर्सन, देखिए आप एक ऐसे पर्सन बन गए हो ना इनके लिए, इनकी नज़रों में, जिसको ये किसी भी हाल में नहीं खोना चाहते, चाहे फिर किसी भी तरह का आपके लिए सैक्रिफाइस करना पड़े, रिस्क लेना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, ये पर्सन आपको गिव अप नहीं करना चाहते फॉर एनीथिंग, लाइक फॉर एनीथिंग, ठीक है। बेनेवोलेंट रिवर्स में क्यों है? वाई इज बेनेवोलेंट इन रिवर्स हियर? मिरेकल, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स। देखिए जो होने वाला है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आप दोनों को, उनको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। और पता है ये पर्सन के अंदर ये जो आपके तरफ झुकाव बढ़ रहा है ना इनका, जो आपको याद करना, आपके बारे में सोचना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप में से कुछ लोग इस पर्सन को लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब मैनिफेस्ट करने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे क्रिस्टल्स पहन रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे कुछ रिचुअल्स करा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे कोई जो टेक्निक्स, अलग अलग तरीके के टेक्निक्स होते हैं, वो उसमें से कोई टेक्निक्स, कुछ तो यू आर डूइंग समथिंग जो मिराक्युलसली चीज़ों को बदल रही है, और आपके पास डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है। तो आप दोनों को भी नहीं पता है कि आपकी लव लाइफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न लेने वाली है, ठीक है। भले इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा हो कि मैं नहीं कर सकता कॉल, मेरे ईगो का क्या, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या, लेकिन ये भगवान कराता है, ये हम नहीं करते, ये डिवाइन कराता है। और डिवाइन की जहाँ मर्ज़ी है ना वहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो भले ही ये पर्सन अपने आप को कितना ही रोक क्यों ना रहे हो, या आप खुद को कितना रोक क्यों ना रहे हो, मिरेकल्स होने वाले हैं, ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, सो डोंट वरी, ओके। गार्डेड की एनर्जी क्यों है? वाई इज गार्डेड हियर? गार्डेड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है रियूनियन। मुझे यहाँ पे लगता है आप दोनों अपने आप को कितना ही रोक लो, चाहे वो रोक रहे हैं अपने आप को, या आप रोक रहे हो, या दोनों रोक रहे हो एक दूसरे को, या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से आप दोनों को दूर रहना पड़ रहा है, तो डोंट वरी, रियूनियन इज़ अबाउट टू हैपन। आप दोनों एक दूसरे के पास होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे बहुत ही जल्द। चाहे कितना ही भाग लो, कितना ही एक दूसरे से बचने की कोशिश करो, आप दोनों बचने नहीं वाले हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रियूनियन, मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का रियूनियन ऑलरेडी हो भी चुका है। अगर ऐसा हुआ है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जिन लोगों का रियूनियन हुआ है आई एम सो हैप्पी फॉर यू। प्लीज़ ऐसे ही रहो, खुश रहो, आपको सारी ब्लेसिंग्स मिले डिवाइन की। और जिन लोगों का रियूनियन नहीं हुआ है, मैं प्रे करती हूँ दिल से जल्दी से आपका रियूनियन हो जाए और आपका रिश्ता एकदम हैप्पी और अबंडेंट हो जाए, ठीक है। अगर इस पर्सन के करियर के वजह से या उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस के वजह से आपका रिश्ते में दरार पड़ गई थी या कोई ब्रेक लग गया था, वो भी सॉर्ट आउट हो रहा है, ठीक है। कंटेम्प्ट क्यों है? कंटेम्प्ट क्यों है? देखिए मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे पास सिर्फ लस्ट के लिए है, इसके मन में मेरे लिए सिर्फ लस्ट है, प्यार नहीं है। या अगर आप दोनों फिज़िकल हुए हो तो मे बी आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ फिज़िकल होना चाहती है या चाहता है, और उसके मन में मेरे लिए सिर्फ वही चीज़ है, अट्रैक्शन है, लस्ट है, या वो मेरे साथ सिर्फ एंजॉय करना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके मन में अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो मैं आपको बता दूँ, ये आपका डाउट है, आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है, लेकिन द रियलिटी इज़ ये पर्सन आपके साथ बहुत ही हैप्पी फील करते हैं, बहुत ही कंप्लीट फील करते हैं, बहुत ही वार्म फील कराते हो आप इनको, और बहुत सिक्योर फील होता है। तो आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। फ्री क्यों है यहाँ पे रिवर्स में? फ्री क्यों है रिवर्स में? ओके, मैनिपुलेटिव, कनिंग, मिस्टीवियस। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना कहीं
कुछ माइंड गेम आपके साथ डेफिनेटली पास्ट में खेल रहे थे। अगर वो आपको ऐसा बोल रहे थे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे इस बॉन्ड में नहीं रहना, तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, या ये रिश्ता कंट्रोल कर रहा है मुझे, किसी भी तरह से अगर ये पर्सन आपसे पीछा छुड़ाने की अगर पास्ट में कोशिश कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ ये उनका एक इट वाज जस्ट अ गेम। वो रीज़न्स कुछ अलग थे आपसे दूर होने के, और वो आपको जता कुछ और रहे थे। क्योंकि मुझे जहाँ तक कि दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन वैसे थोड़े से ऐसे है कि जो मैनिपुलेट करते हैं या कंट्रोलिंग, थोड़ा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ है। ओके, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन वो पास्ट की एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे। क्योंकि मे बी तब उनको करियर पे ध्यान देना था, फाइनेंसेस पे ध्यान देना था, या वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं थे, तो उनके पास कोई और तरीका नहीं था आपसे दूर होने का। तो मे बी उन्होंने आपको बहुत बुरा फील करा के आपसे दूर हुए। तो ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, ओके, मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई, नहीं, एक काम करते हैं, हम लव मैसेजेस देखते हैं अब डायरेक्टली, क्योंकि आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी है। सो कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत तो है नहीं वैसे। तो चलो मैसेजेस देखते हैं कि आपके पार्टनर जिनके बारे में सोच रहे हो आप अभी इस वक्त, वो क्या आपके लिए मैसेजेस उनके क्या हैं, या वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे, व्हाट डू दे फील फॉर यू। ओके, पहला मैसेज है, वी वर टू डिफरेंट टू मेक दिस वर्क। सी, मैंने आपको बोला शुरुआत ही हमारे रीडिंग में इसी बात से हुई थी कि मे बी इस पर्सन को लगता था हम दोनों बहुत अलग है, आप दोनों में कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो सकता है। मे बी आप दोनों में एज गैप है, वो छोटे हो सकते हैं या आप छोटे थे, हो, या तो कोई शादीशुदा है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है किसी एक का या दोनों का, या आप दोनों के रिलीजन अलग हो सकते हैं। ओके, तो डेफिनेटली, या अगर कुछ भी नहीं है तो इट वाज जस्ट लाइक कि आप दोनों, यू वर नॉट गोइंग वेल विथ ईच अदर, आप दोनों का एक दूसरे से जम नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, देखिए यहाँ पे मैसेज क्या है, वी वर टू डिफरेंट टू मेक दिस वर्क, मतलब ये पास्ट की एनर्जी है, ये ऐसा पास्ट में सोचते थे क्या अलग थे, इसलिए हमारा रिश्ता वर्कआउट नहीं कर रहा था। ठीक है, चलो लेट्स सी। आई वॉज सेल्फिश, येस आई टोल्ड यू, मे बी इनको अपने करियर पे ध्यान देना था, या अपनी फैमिली का ज़्यादा सोच रहे थे, या किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोच रहे थे, या खुद के फ्रीडम के बारे में। सो डेफिनेटली ये पर्सन सेल्फिश थे। ठीक है, पास्ट में। वॉट मोर, आई हैड नो चॉइस, सी, आई हैड नो चॉइस सो आई लेट यू गो। तो इन्होंने आपको, आपकी, इनके पास कोई चॉइस नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने आपको लेट गो कर दिया। ठीक है, आई गेट जेलस व्हेन आई सी यू विद समवन एल्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको किसी और के साथ देखकर जेलस हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू सी यू विद एनीवन एल्स। आई वॉज जस्ट फ्लर्टिंग, आई वॉज नॉट सीरियस। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये किसी किसी के लिए ना बहुत, मतलब ये सबके लिए मैसेज नहीं है। या तो इस पर्सन ने आपको ऐसा शो किया कि आप इनके टाइम पास थे, ये जस्ट आपके साथ कैजुअल फ्लर्ट कर रहे थे, या आप इनके फ्लिंग थे, कुछ सीरियस नहीं था। तो या तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपके सामने किसी से फ्लर्ट किया, या अगर ये दिखा रहे थे आपको कि मैं किसी के साथ हूँ, तो ये सीरियस नहीं थे, ये जस्ट फ्लर्ट कर रहे थे। ठीक है, आई विल नॉट लेट यू नो दैट आई स्टिल केयर फॉर यू। तो फॉर सम ऑफ यू ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, या कभी भी नहीं दिखाएंगे कि आपकी कितनी परवाह करते हैं। ठीक है, आई एम कमिंग विद अ ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज़। तो ये एक ऐसे ऑफ़र के साथ आपके पास आ रहे हैं, एक्सपेक्ट करो इनका कॉल, ऐसे ऑफ़र के साथ आपके पास आ रहे हैं जिसको आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इनसे क्या उम्मीदें लगा रहे हो, क्या बोलने से आपका दिल जीत सकते हैं। सो या, एंड लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस डेक इज़ आई हैव मूव्ड ऑन। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये देखिए, अगर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना जी रहे हो, या आप इनके बिना यू आर ओके विदाउट देम, तो मे बी आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि मैं मूव ऑन हो रहा हूँ, या मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, जस्ट बिकॉज आपके अंदर वो क्रेविंग देखना चाहते हैं, वो तड़प देखना चाहते हैं अपने लिए। ठीक है, सो आपको ऐसा शो कर सकते हैं कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। लेट्स सी मोर कि पर्सन के मैसेजेस क्या है, क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सी यू। तो मे बी इन्होंने आपको फेस टू फेस काफ़ी टाइम हो गया देखा नहीं है, तो ये आपको देखना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू सी यू। व्हेन आई मेट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड। तो जब से ये आपसे मिले हैं, या जब आपसे मिले उसके बाद उनकी लाइफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बदल गई। आई हैव नेवर मिस्ड एनी वन एज मच आई मिस्ड यू। तो ये इन्होंने कभी किसी को इतना मिस नहीं किया जितना मिस ये आपको करते हैं, या जितना मिस इन्होंने आपको किया।
फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। तो सुबह उठते ही जिसके बारे में सबसे पहले सोचते हैं वो आप हो, और रात को सोते वक्त जिसके बारे में लास्ट सोचते हैं वो आप हो। और आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। तो मे बी आपको अगर कंसर्न है कि ये पर्सन कैसे है मेरे बिना, या आपने रिसेंटली इनको पूछा था कि तुम कैसे हो, या किसी से इनके बारे में पूछा था, तो आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरे बारे में वरी मत करो, चिंता मत करो। लास्ट मैसेज है, आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। वाओ, सो डेफिनेटली इस चीज़ को क्लेम करो। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कॉल आने वाला है, एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम दिस पर्सन। कैसे लगी रीडिंग? सुबह की रीडिंग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, उसमें बहुत से अच्छे मैसेजेस मैंने दिए हैं। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, लव यू।